आज पता नहीं कौन से बादाम खाए वो कल राखी पे सिस्टर लेके आई होगी ना और सारे आज ही खत्म कर दिए एक ही दिन में सारे खत्म कर दिए रहता Yes, और वो चढ़ गए yes. लोगों को पता नहीं क्या चढ़ रहा है इनको क्या चढ़ रहा है इथेनॉल चढ़ गई है वाह वाह देखो ये मजा है ना केमिस्ट्री का Yes, sir. हर जगह चल रहा है। अब ये तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और वो कौन कौन सी एक H भी रिप्लेस हो सकता है दोनों भी जा सकते हैं और तीनों भी दफा हो सकते हैं ठीक है क्लियर अगर एक गया तो जो प्रीफिक्स आएगा दैट विल बी बेंजाइल क्या आएगा बेंजाइल और अगर दोनों चले गए बेंजल और अगर तीनों ही दफा हुए बेंजो यहाँ पर कई लोगों ने बेंजो यूज किया ना ये देखो इसीलिए इसे बेंजो नाइट्राइड बोला गया क्या बोला गया बेंजो नाइट्राइड आई बात समझ नो डाउट अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर सभी जगह पर एक एक क्या लगा लेता हूँ Cl तो नाम बेंजल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजाइल देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेश है और वही क्लेश ये है कि अगर ये CH4 है यहाँ से एक H निकाला जाएगा CH3 आएगा और वहां पर एक Cl आएगा तो ये CH3 Cl आएगा और ये मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा ये मीथेन है और ये क्या है बेटा मिथाइल क्लोराइड ठीक है अब यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन एक होती है ये आ जाता है अब ये बेंजीन है अब अगर आप लोगों ने इस बेंजीन का एक H निकाला और एक Cl लगा दिया तो आएगा क्लोरोबेंजीन ठीक है वो क्या आएगा क्लोरोबेंजीन वो बेंजाइल क्लोराइड नहीं आएगा ये बहुत बड़ा क्लेश है यहाँ पर जैसे मिथाइल क्लोराइड आता है ना अगर मीथेन में से क्या निकाला तो मिथाइल क्लोराइड आया मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं ठीक है गलतियां करते हैं आप लोगों के करने से पहले बता रहा हूँ कि ये मत करना क्योंकि ये नॉर्मली होती है ना बेटा मीथेन से क्या बना मिथाइल उसके साथ क्लोरीन आया तो मिथाइल क्लोराइड अब लोग बेंजीन है बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड दिमाग में ये स्ट्राइक करता है यार यही होना चाहिए और जब ये आता है ना फिर डाउट्स आते हैं यार ये भी तो हो सकता था लेकिन ये नहीं है ना क्योंकि जब बेंजीन का एक H निकलता तो बेंजीन होता ही नहीं है वो फिनाइल हो जाता है वो बेंजाइल नहीं होता वो फिनाइल होता है बेंजाइल कब बनता है जब बेंजीन के ऊपर लगे हुए CH3 का एक H आता है तब वो बेंजाइल ठीक है ये तो फिनाइल है ठीक है अगर ये डेरिवेटिव के तौर पे आता तो फिनाइल आता अब ये बेंजीन है बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा तो ये क्लोरोबेंजीन डन आई बात समझ कोई तकलीफ चला जाए आगे चला मूव फॉरवर्ड नाउ ये गलती तो नहीं करोगे ना ये गलती तो नहीं करोगे ना पकड़िए इस गलती को ये बेंजाइल ये बेंजल ये बेंजो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड ना बेटा चले रेज दिस ना लेकिन मैंने नहीं कर रही मैंने इसमें कुछ और भी सिखाना है अभी क्या ये बात क्लियर है सबको Yes, sir. अब हम आएंगे अपनी पुरानी बातों के ऊपर अब ये थे एक एक डेरिवेटिव और दो दो लगा दिया ठीक है जब यहाँ पर दो लग गया तो ये आया ठीक है तीन लग गया तो ये आया कल आप लोगों को इसका कॉमन ही बताया था अगर ये लगा हो CH3 लगा हो बेंजीन के साथ तो मिथाइल बेंजीन भी है एंड मोस्ट कॉमनली इट इज नोन एज टॉलीन याद आ गया Yes, sir. याद रहेगा Yes, sir. अगर दो CH3 लगे हो एक ही रिंग के ऊपर बोलो जरा अगर CH3 लगा हुआ है सिर्फ तो CH3 अगर अकेला आ जाए बेंजीन रिंग के साथ तो इसको नाम दिया गया था स्पेशल नेम टॉलीन क्या दिया गया टॉलीन और अगर दो आ जाए तो नाम दिया गया ज़ाइलीन ठीक है भाइयों अब ये ज़ाइलीन है ठीक है अब दो आया तो ज़ाइलीन तो दो 1 2 पे भी आ सकता है 1 3 पे भी आ सकता है 1 4 पे भी आ सकता है तो प्रीफिक्स कौन सा लग जाएगा ऑर्थो मेटा और पैरा अगर ऐसे आया तो ऑर्थो ज़ाइलीन ऐसे आया तो मेटा ज़ाइलीन ऐसे आया तो पैरा तो ये नाम भी आप लोगों को आने चाहिए
क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो भी फ्रीक्वेंटली आप लोग यूज करोगे, तो अगर वही आप लोग कर लेते हो दैट्स इनफ। बाकी आप लोगों को कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है ना, फिर कंफ्यूजन होती है। सर ये आना चाहिए कि इसको टॉलिन बोलते हैं, इसको जाइलिन बोलते हैं ना, क्लियर? 3 आ गए तभी बता दें कल क्या बोलते हैं, बेसिक है। बाकी आई विल गिव यू अ लिस्ट, एक बार गो थ्रू कर लेना कि आंखों के सामने से नजर दौड़ा लेना, रिजल्ट आपके आंखों के सामने से गुजर जाएंगे ना। 1-2 बार गुजरेंगे तो कुछ याद रह जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस से सारे याद हो जाएंगे धीरे धीरे, कि नहीं? अब मूविंग फॉरवर्ड टू द रूल्स नाउ। इसी तरह से अगर 2 क्लोरीन आ गए तो डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कर लोगे, नहीं कर? चलो आगे। अब ये तो है 2 सेम आ गए जब आप लोगों के पास, ठीक है, ये सेम ग्रुप आ गए, क्लियर? अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ जाए तो फिर क्या करोगे? और क्या इनको किसी और नाम से भी जाना जा सकता है कि नहीं? ठीक है, तो यस दे कैन बी नोन बाय वन मोर नेम, लेकिन वो नाम अभी किसी किताबों में है नहीं, किसी किताब में वो लिखा नहीं गया। मैं आप लोगों को 2-3 के नाम बता देता हूँ, ठीक है, वो मैं आप लोगों को करा चुका इसलिए बता रहा हूँ, अगर ना कराया होता तो नहीं बताता। आप लोगों को स्पेशल नेमिंग कराई थी ना कि अगर कोई हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आता है और वो नेमिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप आता है और उसका कार्बन नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको आप लोग एक स्पेशल नेम से बुलाते थे, याद है? ठीक है, अब इसको कहने को आप लोग बेंजोनाइट्रेट बोल रहे हो, लेकिन मोर प्रिसाइसली रादर वो सही नाम है लेकिन वो किताबों में नहीं है, ठीक है, क्लियर? डन। इसको बोला जाना चाहिए बेंजीन कार्बोनाइट्रेट, इसको मोर प्रिसाइसली नाम देना चाहिए था बेंजीन कार्बोनाइट्रेट, लेकिन किताबों में मेंशन नहीं है, ठीक है? ये रिकमेंडेशन आई थी लेकिन लोगों ने बाद में किताबों में लिखा ही नहीं। अब क्यों नहीं लिखा, उसका कारण ये था कि ये पुराने नाम इतने ज्यादा कॉमन हो चुके थे, इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे कि अब इनको बदलना आसान नहीं है, ठीक है बेटा? ठीक है, आपको पता है घोटाला हुआ था तेलगी नामक, तेलगी का पता है? तेलगी नहीं सुना कभी? तेलगी नाम के बंदे ने बहुत बड़ा स्कैम किया था, स्टैम्प पेपर घोटाले के नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है? स्टैम्प पेपर घोटाला था, ठीक है? उसने नकली स्टैम्प पेपर बना लिए थे। पहले स्टैम्प पेपर मिलते थे ना मार्केट से, अगर आप लोग रजिस्ट्री कराते थे तो 50-50 हज़ार का सिर्फ यही कागज होता था, उस कागज की वैल्यू 50,000 होती, 20,000 वैल्यू थी कागज की, ठीक है? सिंपल कागज था, गवर्नमेंट की स्टैम्प लगी हुई थी तो वो वैल्यू करता था 20,000 की, जो गवर्नमेंट को टैक्स जाना होता था ना उस कागज के रूप में जाता था। लोग नोट नकली बनाते रहे, उस बंदे का दिमाग काम किया, उसने नकली स्टैम्प पेपर बना दिया, ठीक है? जब ये स्कैम सामने आया, ठीक है, तो पता लगा कि वो कोई 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं था, वो हजारों करोड़ों का घोटाला था। अब इतना स्टैम्प पेपर नकली बन चुका था कि ज्यादातर लोगों की रजिस्ट्रियां नकली है, ठीक है? महाराष्ट्र वाली साइड पे, नोएडा वाली साइड पे, तो गवर्नमेंट ने कहा उसको रहने दो। अब अगर उनको निकालेंगे ना तो वहाँ पर बहुत बड़ा इशू बना जाएगा, ठीक है? फसाद हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, तो रहने दो। अब वो नकली चल रही है, मान लिया उनको भी यही चलेंगे, ठीक है? अब ये इतने फेमस हो चुके हैं, अब ये सही नाम को लिखा ही कि रहने दो, अब यही चले, ठीक है? लेकिन अगर IIT JEE में अगर कहीं आपको कोई 2 ऑप्शन नजर आ जाए, ठीक है, तो आप इसको प्रेफर करोगे इसके ऊपर। उसी तरह से इसको क्या लिखते हैं, बेंजोइक एसिड ना जाना जाता है इसी नाम से, ये तो गलत है, ये तो पहले बोल दिया ना IUPAC ने, लेकिन जो IUPAC ने रेकमेंड करके सही बोला ना, वो इसका सही नाम ये था बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सही नाम है। इसको क्या नाम दिया था? कार्बोनिल हैलाइड, याद है? इसका सही नाम होना चाहिए बेंजीन। अब ये बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड, अब ये किसी को बताना भी मत, बताओगे ना तो वो बोलेगा कि तेरा गलत है, ठीक है? तूने गलत लिखा क्योंकि किताबों में नहीं है ना। हाँ, अगर किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास बैठोगे तो वो बता देगा कि ये सही, ठीक है? नॉर्मल जो बुक रीडिंग करते हैं लोग वो बताएंगे कि यही नाम से, ये तो होता ही नहीं भाई, बदतमीजी कर रहे हैं ये तो, लेकिन ये है, ठीक है? और मैं 100% दावे से कह सकता हूँ ये है, ठीक है? इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शुबा नहीं, ठीक है? हाँ, नई किताबों में बता रहा हूँ बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड बोलना चाहिए, इसे बेंजीन कार्बोक्सामाइड बोलना चाहिए, ठीक है? बताया था कि नहीं? कार्बोमाइड बताया था, 3 नाम बताए थे, 3 नाम चेक करो, दिखाया होगा बेंजीन, नहीं दिखाया होगा तो सही कर दो बेटा। कार्बोक्सामाइड 3 नाम होते हैं ना, एक होता है सब्स्टिट्यूशन के नेम पर, एक होता है उसका प्रीफिक्स के तौर पे, एक होता है फंक्शन ग्रुप के नेम पर, एक होता है स्पेशल नेम, बताया था ना, ठीक है? तो ये वाली नेमिंग भी अगर आप लोग चाहो तो कहीं नजर आ जाए, बाई चांस कहीं का पेपर देने बैठे तो नजर आए तो पता होना चाहिए कि हमने डिस्कस किया था एक बार। हाँ, इतना यूज में नहीं आता वो नाम,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग टू डू टुडे। और यहाँ तो इट इज बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। लिखवाया मैंने स्पेशल नेमिंग के नाम, ठीक है। अब एक आखिरी चीज रह जाती है इसमें, और वो ये है, अगर तो दो सब्स्टिट्यूट सेम आ रहे हैं तो लिख लो, लिख लिया, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, आप लोग बड़े आसान से लिख रहे हो रहा है। दो फंक्शन ग्रुप आए और दोनों सेम ना हो, दो फंक्शन ग्रुप आए और दोनों सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यों रेज नहीं किया, ये यहाँ पर मेरे पास OH आ जैसा, अब इसका नाम क्या हो? अब वही अपना प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या लाइन थी याद कराई थी? कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर स्याका थी, टेम्पो थी, याद कराया था? बोलो जरा फिर से। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर स्याका टेम्पो थी। अब उस हिसाब से इसका प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? COH का सबसे ऊपर होता है। और अगर OH आ रहा है साथ में तो वो प्रीफिक्स के तौर पे क्या कहलाता है? तो अब इसका नाम क्या बना? 1 2 इट कैन बी नेम्ड एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो गया ना, OH क्या हो गया? प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। डन बेटा? क्लियर? यहां पर अगर OH आ गया और यहां पर Cl है तो अब क्या आएगा? अब फिर से COCl की प्रायोरिटी ज्यादा है। COCl की प्रायोरिटी क्या होती है? मान लो मैं ऐसे लगा देता हूँ यार, कुछ भी जो इनके नीचे आते हैं, कुछ भी, तो क्या बना? बोलो जरा। यहां पर एक बात क्लोराइड आ जाएगा। अब इसकी प्रायोरिटी कम है तो क्या बोलते हैं? जब ये प्रीफिक्स के तौर पे आता है मरकैप्टो या मरसेप्टो, 2 मरकैप्टो या 2 मरसेप्टो, क्यों भाइयों? मेन चेन यही रहेगी, 2 मरकैप्टो बेंजोइक क्लोराइड, बी छोटा कर दीजिएगा, क्यों भाइयों? अच्छा, यहां पर अगर मेरे पास आ जाए से क्लोरीन आ गया, अब 2 क्लोरो बेंजामाइड नहीं आएगा? बोलो भाइयों, क्या ये 2 क्लोरो बेंजामाइड बन जाएगा? बल्कि मेन चेन वो रहेगी, ये प्रीफिक्स आ जाएगा। अच्छा, और प्यारी चीज कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पर CHO आ गया, अभी फंक्शन ग्रुप मेन कौन है? मेन तो वही है, प्रायोरिटी उसी की ज्यादा ना, ऑर्डर आना चाहिए भाई, इसीलिए बोला कि उस ऑर्डर को आना जरूरी थे। तो अब क्या हो जाएगा? बस 2 फॉर्माइन और एल्डो, 2 फॉर्माइल बेंजामाइड। ऑक्सो नहीं लिखना यहाँ पर, ऑक्सो एक स्पेशल केस का, ठीक है, वो तब आता है जब उसका कार्बन आप लोग काउंटिंग में ले आते हो, टर्मिनल कार्बन को, देखो नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दो आप फिलहाल, ठीक है। आप लोग फॉर्माइल ही यूज करो मेनली, फॉर्माइल और एल्डो, ठीक है भाइयों, बन जाएगी बात अब। तो अगर इस तरह से आ जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहेगा, ठीक है। अगर ये आ गया सियाका, पहले कौन आता है? C वाला, साइन वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्या लिखा जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। क्यों भाइयों? यस सर। याद रहेगा? यस सर। फिर इसका आंसर दे दो तो आखिरा करके देना बस, जो इसका आंसर दे देगा मजा आ जाएगा, अगर तो इसका सही आंसर दे दिया। रेज योर हैंड एंड देन आंसर दिस। देखो अपने अपने पेज पढ़ने शुरू हो गए नालायक लोग, ऑर्डर याद नहीं है नालायकों को, बताया गया था कि उसको याद करो बस। वेरी गुड, वेरी गुड। मलिक साहब आंसर दे रहे हैं, मलिक साहब। 2 हाइड्रोक्सीबेंजीनामाइड। वेरी गुड, चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो बेटा। इट्स रॉन्ग। सही कौन बोलेगा? रेज योर हैंड्स। अब अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे ना मेरे बच्चे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये तो नीचे आता है मुझे। अब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो मेन चेन में कौन आएगा? फिनॉल। मेन चेन में क्या आएगा? फिनॉल आएगा। अब ये प्रीफिक्स, हाँ, तो नाम आएगा इधर से 1 2, इट विल बी 2 अमाइनो फिनॉल, इट विल बी 2 अमाइनो फिनॉल। एम आई क्लियर? यस सर। अभी उसका डेरिवेटिव हो गया ना, बनी बात। यही बात पकड़नी है। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट से? मलिक साहब, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा मेरे से, बस इतनी बात। फिनॉल क्यों आया?
क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज्यादा है ना बेटा, तो जो OH हम लोग पहले कंसीडर करेंगे कि पहले OH आए, उसका बेंजीन उसका है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेंजीन उसका। तो अगर उसको बेंजीन देने के बाद नाम देखो पहले क्या बनता है, फिनॉल बनता है ना, तो दूसरा प्रीफिक्स। हाँ, अगर दो प्रीफिक्स आ जाए तो मान लो यहाँ पर क्लोरो भी आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे लिए मेन चीज तो फिनॉल थी ना। वही सारा तरीका कि पहले प्रायोरिटी ऑर्डर से देख लो कि मेन ग्रुप कौन सा है, फंक्शन को पकड़ लिया, उसके बाद ये दोनों प्रीफिक्स है। अब इनको जब आप लोगों ने नेमिंग करनी है तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं आता, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है। याद आया? यहाँ पर क्या आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं आएगा। यहाँ पर अमीनो और क्लोरीन, तो आप सिर्फ नाम में लेटर देखोगे, ए आता है और सी आता है, ठीक है। पहले कौन आएगा? ए, तो वहां पर लिखा जाएगा 2 अमीनो 3 क्लोरो फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक और आ जाए, यहाँ पर NH2 भी आ गया साथ है, तो मेन ग्रुप तो COH है, फंक्शनल ग्रुप तो ये है, ये दोनों कौन है? प्रीफिक्स, ये दोनों तो प्रीफिक्स है, तो नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या रखा जाएगा? कर लोगे? नेमिंग आ गई, ठीक है, पक्का श्योर? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिनिश करना चाहता था मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ होमवर्क ही छू कर रहा हूँ। कल आप लोगों की नेमिंग खत्म है बेटा, ठीक है। और कल हम लोग, अच्छा कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, सुन लो। कल, परसों और डे आफ्टर परसों, ठीक है, ये 3 दिन हम लोग इन 3 दिनों में तीनों चैप्टर रिवाइज करेंगे। कल मैं पूरा मोल कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा, जिसका जो छूटा है वो कल जरूर आ जाए, ठीक है। कल मैं पूरा मोल कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा, परसों सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके एक दिन बाद सारा प्रोडक्ट बना जाएगा, ताकि आप लोग की टेस्ट से पहले, ग्रैंड टेस्ट से पहले रिव्यू हो सके। और अगर उसमें किसी ने टेस्ट में फेल हुआ तो वो बच्चा क्लास में नहीं रहेगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, दैट पर्सन फीस विल बी रिफंडेड, और वो जहाँ मर्जी चले जाए, मेरे पास नहीं रहेगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं। आज टाइमिंग वही है, टाइमिंग वहाँ पर मेंशन है। अगर आप लोग यहाँ पढ़ना चाहते हो तो उस टेस्ट को सीरियसली लेना जरा, और ये उतार लो, इनकी नेमिंग करनी है आप लोगों इनके नेमिंग कल तक मुझे चाहिए आपसे। हाँ, क्यों बनाया है? ये बेंजोइक एसिड।